अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एमएससीआई के हवाले से। एमएससीआई क्या है? तो ये बेसिकली मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल है और ये जो है बेसिकली ये एक ग्लोबल इंडेक्स को बनाता है और इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसका पीएसएक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, एक बहुत बड़ा रोल आता है। आज हम इसको मुकम्मल देखेंगे कि इसने अभी क्या चेंजेस किए हैं अपने अंदर, ये है क्या और इसका पीएसएक्स से क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो अभी अनाउंसमेंट आई है वो क्या है। सो जो एमएससीआई है ये दुनिया भर के जो मशहूर इंडेक्स है ना, उन इंडेक्स प्रोवाइडर है एक किस्म का। इसने नवंबर 2025 के अंदर अभी अपनी एक फ्रंटियर मार्केट जो एफएम है और एफएम स्मॉल कैप इंडेक्स है, रिव्यू उसका जो है वो अनाउंस किया है। अब इस रिव्यू के मुताबिक जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हैं। पाकिस्तान के 3 बड़े बैंक्स जिसमें मेज़ान बैंक, अस्करी बैंक और बैंक ऑफ पंजाब, इनको जो है एमएससीआई फ्रंटियर मार्केट जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसका हिस्सा बनाया गया है। यानी अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपके लिए कहूँ तो वो ये है कि जो भी कंपनीज ये मुख्तलिफ ममालिक के लिए काम करता है, ये जो इंडेक्स बनाता है ये जो कंपनी है, और ये जिस भी कंपनीज को अपने अंदर शामिल करता है उसकी वजह से उन कंपनीज का जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली इंक्रीज होता है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, वो उन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करने में कह लें कि ख्वाहिशमंद होते हैं। अब इसके अलावा इसने क्या किया कि 11 छोटी कंपनीज को जो एमएससीआई फ्रंटियर मार्केट का जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है उसमें शामिल किया और 2 कंपनीज जो हैं उसमें से उनको रिमूव कर दिया है। ये तब्दीलियां जो हैं वो 24 नवंबर 2025 के बाद जो मार्केट बंद हो गए के बाद इफेक्टिव हो जाएंगी। इससे पाकिस्तान का जो ग्लोबल इंडेक्स में जो वेट है वो तकरीबन 6.7% से लेकर 7.4% तक जो है वो पहुंचने के इम्कान हैं। अब मतलब क्या है इस बात का, अब ज़्यादा इंटरनेशनल फंड्स जो है वो पाकिस्तानी कंपनीज में इन्वेस्ट होंगे। अगर हम इस बात को आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है उसको इंक्रीज कर रहा है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एमएससीआई है क्या और ये हमारे लिए मैटर क्यों कर रहा है। एमएससीआई जो है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल शेयर इंडेक्सेस बनाता है, जैसा कि फ्रंटियर मार्केट, इमर्जिंग मार्केट वगैरह। इन इंडेक्सेस के जो बड़े कह लें कि जो फॉरेन फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको फॉलो कर रहे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किस मुल्क में इन्वेस्ट करना है। जब किसी पाकिस्तानी कंपनी का नाम एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होता है तो बहुत से फॉरेन फंड्स उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि उन्हें इंडेक्स के हिसाब से जो है वो पोर्टफोलियो बनाना होता है। कंपनी के शेयर्स की जो डिमांड है और ट्रेडिंग है वो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो शेयर की प्राइस है उसमें भी इजाफा हो जाता है और इंटरेस्ट की, क्योंकि लोग फॉरेन इंटरेस्ट ले रहे होते हैं लोग, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी शेयर की प्राइस को अपसाइड की तरफ ले जाता है। अब इसका पाकिस्तान के लिए जो इसका मतलब है वो ये है कि अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो हमारे मार्केट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जो कैपिटल इन्फ्लोज और लिक्विडिटी को जो है वो इम्प्रूव करेगा। अब इसके अंदर जो कह लें कि जो स्पेसिफिक एडिशंस और रिमूवल की गए हैं जिन कंपनीज के हवाले से, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एमएससीआई है फ्रंटियर मार्केट स्टैंडर्ड इंडेक्स में जिन नई कंपनीज को शामिल किया गया है उसमें मेज़ान बैंक हो गया, अस्करी बैंक हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया। ये तीनों जो कंपनीज हैं ये बैंकिंग सेक्टर से हैं, जो बताती हैं कि एमएससीआई को
पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और अब अगर हम ये बात करें कि ये जो MSCI का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें जो नई कंपनीज शामिल की गई हैं उनमें कौन सी हैं। अब उसमें AGP है, बिग बर्ड फूड्स है, गेट्रॉन है, गनी केमिकल्स है, गनी ग्लोबल है, इंटरनेशनल पैकेजिंग है, इत्तेहाद केमिकल्स है, इसी तरह से सितारा केमिकल्स हैं, TOMCL है, NSPEL है। अब इसमें देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप इन तमाम कंपनीज़ में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यही रहती है कि आपको अपने KMI 30 इंडेक्स को और इस इंडेक्स को मैच करके देख लेना चाहिए और उसके बाद आपको शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करना चाहिए। आप ये देख लेते हैं कि जिन कंपनीज़ को इस इंडेक्स के मतलब इस कंपनी ने जो है वो रिमूव किया है स्मॉल कैप इंडेक्स में से, वो कौन सी है। तो वो एटलस बैटरी है और कह लें कि जो बैंक ऑफ पंजाब है जो अब प्रोमोट हो गई है उसको कह लेंगे मतलब उसको स्मॉल कैप से निकाल के बेसिकली उसने लार्ज कैप वाली कंपनीज में ऐड किया है। सो ये एक जो डिलीशन है वो देखने को नज़र आई हैं। ये इंक्लूजन जो है वो बड़े बैंक तक लिमिटेड नहीं है बल्कि केमिकल्स, फूड सेक्टर्स, सभी चीज़ों में इन्होंने एक्सपेंड किया है। इससे जो पाकिस्तान का ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर है वो भी इन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया है। और जो फॉरेन रिजर्व रखने वाले लोग हैं यानी कि फॉरेन मार्केट्स हैं उनके लिए हमारा जो एक प्रोस्पेक्टिव है, हमारा जो एक मार्केट स्ट्रक्चर है वो डाइवर्सिफाई होता नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि मार्केट का जो पाकिस्तान की मार्केट पर इसका क्या असर होगा, अब पहले हम मार्केट के हवाले से बात करेंगे, फिर हम इन्वेस्टर के हवाले से बात करेंगे। तो जो लार्ज कैप ऐड होने से पाकिस्तान का जो नाम है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसके अलावा जो इंडेक्स ट्रैकिंग फर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली इन कंपनीज़ के जो शेयर हैं वो ख़रीदते हैं, जिससे जो लिक्विडिटी है और जो टर्नओवर है वो बढ़ जाता है। बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्पॉटलाइट मिलता है। स्मॉल कैप कंपनीज़ के शामिल होने से मार्केट और वाइड और इंक्लूसिव बन जाता है। अब अगर हम ये बात कर लें कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या बेनिफिट्स हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जो आसपास उन स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। तो ये बेसिकली इन जो आपने अगर ये स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और आप बाहर के जो फॉरेन कह लें कि इन्वेस्टर्स हैं जब उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो स्टॉक्स की प्राइसेस हैं वो अपसाइड की तरफ आपको ट्रेंड करती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये लंबे अरसे तक इसी तरह से जो है कोई रैली चलना शुरू हो जाए। अब बहुत सारे अभी इस वक्त आपने देखा होगा कि एक मैक्रो इन्फ्लुएंस आया है और उसकी वजह से मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिली। लेकिन जैसे ही वो रिकवरी के अंदर थी और उसमें दौरान ये नेगेटिव न्यूज़ आनी शुरू हो गई, लेकिन ये रिकवर कर जाएगी इंशाअल्लाह। और इसकी क्योंकि देखें हमें ये देखना होगा कि मैक्रो इन्फ्लुएंस है या कंपनी जो है वो फंडामेंटली वीक हुई है। कंपनी अगर फंडामेंटली वीक नहीं है और मैक्रो इन्फ्लुएंस की वजह से स्टॉक्स नेगेटिव हो रहे हैं तो वो अच्छा टाइम होता है कि जब आप बाइंग कर सकें और बेचें नहीं, पैनिक सेलिंग ना करें लोगों को देखकर, तो उसमें आपको मजबूत रहने की ज़रूरत होती है। और हर कंपनी के जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर बात करें, इस पर्टिकुलर चेंजेस के हवाले से, तो हर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं आपने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके डेट, उनकी मैनेजमेंट को अलग अलग देखना है। इंक्लूजन का मतलब ये एक साइन है कि दीज कंपनीज आर गुड, लेकिन आपने ब्लाइंडली एंट्री नहीं ले लेनी है। आपने वैल्यूएशन देखनी है, कंपनी की टाइमिंग देखनी है, क्योंकि वो अगर उसको आगे चल कर रिमूव कर देंगे तो फिर आपके लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर हम ये देखें कि एज एन इन्वेस्टर आपको किन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना होगा, सबसे पहले इफेक्टिव डेट 24 नवंबर 2025 के बाद जो चेंजेस हैं वो तब लगाए जा रहे हैं, अभी नहीं लगाए गए हैं। इससे पहले जो बाइंग थी उसका जो मोमेंटम आ सकता है। ठीक हो गया। अब वैल्यूएशन जो है, हर इंक्लूडेड कंपनी जो है वो सस्ती नहीं होती, उसकी P/E रेशियो, अर्निंग और ग्रोथ आपने खुद देखनी है। लिक्विडिटी जो हो गई, इंडेक्स इंक्लूजन तब होता है कि जब बेसिकली शेयर्स का जो फ्लोट और ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा हो। इसका मतलब ये है कि कंपनी ज़्यादा ईजिली ट्रेड होती हों। तो आपने हर कंपनी की जो फ्लोटिंग शेयर्स हैं और जो लिक्विडिटी है उनको भी कंसीडर करना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंट्री लेने से पहले। सेक्टर एलोकेशन को देखना है, बैंकिंग सेक्टर का जो हिस्सा होता है वो यानी कि अब बढ़ रहा है और अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें आप डाइवर्सिफाई करते हुए उनको कंसीडर कर सकते हैं। उसमें एक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक मौजूद है जो आपके लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट है। और फॉरेन फ्लोज की बात की जाए तो अब जो बाइंग है वो देखने को मिलेगी, इनफ्लोज जो है वो आपको PSX में देखने को मिलेंगे। और पोस्ट इंक्लूजन बिहेवियर की बात की जाए तो अक्सर जो प्री इंक्लूजन
रैली के बाद जो है ना प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आती है। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक्स जो बाहर के कंपनीज़ होंगी या बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ है, वो सिर्फ आपके पास इन्वेस्ट ही करते रहें। ऑब्वियसली वो जब स्टॉक की प्राइस आप भी खरीद रहे होंगे, वो भी खरीद रहे होंगे और अपसाइड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, तो वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो तब ये नेगेटिव में भी जाते हुए और आपको पैनिक सेलिंग या प्रेशर भी देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियसली आपने उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है, देखना है। लेकिन ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनीज अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की जाएँ तो अच्छी कंपनी समझी जा सकती हैं। और अगर हम ये देखें, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा इस दौरान में, वो हाइप के ऊपर नहीं जाएगा, वो दोनों चीज़ों को कंसीडर करेगा। उसने इन कंपनीज़ को देख लिया है, अब उन कंपनीज़ में से प्रेफर ये करें कि शरिया कॉम्प्लाइट को देखें, फिर उसके अलावा आप जो है इन कंपनीज़ की जो रेशोज़ हैं उनको देखें, उनकी कंपनी की जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो करें, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है क्वार्टर्स की उनको रीड करें और उसके हवाले से फिर देखें कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में एक कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर सकेगी, क्या एक्सपैंड कर सकेगी, क्या सस्टेन कर सकेगी, क्या इन्फ्लेशन की सिचुएशन में स्टेबल रह सकेगी, और उसके बाद फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें। अब जो कह लें कि एक PSX इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम स्ट्रेटजी को देखें यहाँ पर, तो वो क्या हो सकती है। अगर आपके पास पहले से मीज़ान बैंक है या आपके पास बाकी कोई और बैंक हैं, तो उसमें आपने अभी बेचने की जल्दी नहीं करें। फॉरेन बाइंग जो है उनकी डिमांड को जो है वो बढ़ा सकता है, तो उससे आपके पास जो प्रॉफिट टेकिंग का मौका है वो ज़्यादा हो सकता है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप उस वक्त जो है प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसने सेल होना है और वो नीचे आ सकता है। ये उनके लिए जो स्विंग ट्रेड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली 3 से 5 साल या 10 साल का गोल लेकर चल रहे होते हैं। उनकी मर्जी है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, और उसके बाद लो पॉइंट से गेन एंट्री ले सकते हैं। नई एंट्री के लिए जो है डिप्स का वेट करिएगा, ऐसा ना कीजिएगा कि आपको लग रहा हो कि स्टॉक जो है वो उसके एनालिसिस मुकम्मल करने के बाद ही उसमें आपने गेन एंट्री लेनी है। अक्सर जो है इंक्लूजन से पहले रैली होती है, इंक्लूजन के बाद थोड़ा करेक्शन मिलता है। स्मॉल कैप में जो है वो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लिमिटेड कैपिटल एलोकेट करें और हर कंपनी का जो बिजनेस है उसको समझें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते जाएं, सिर्फ इंक्लूजन वाले स्टॉक्स पे बेट मत करें, क्योंकि ये कोई बेटिंग गेम नहीं है। समरी करें, अगर आपके लिए इस जो कह लें कि इन्वेस्टर्स के लिए जो आइडियाज़ हैं, बेसिकली जो स्ट्रेटजी है, उसके लिए अगर मैं उसको समराइज़ करूँ आपके लिए, तो वो ये है कि ये एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का मौका है आपके लिए। यानी यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और बर वक्त जो है आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका डिसिप्लिन और आपके एनालिसिस दोनों काम आएंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि क्या क्या रिस्क हैं जो, या कह लें कि क्वेश्चंस हैं जिनको आपको देखना होगा। इंडेक्स इंक्लूजन से शॉर्ट टर्म हाइप ज़रूर मिलती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक्स हर वक्त पॉजिटिव और अच्छे रहेंगे। ऑब्वियसली इनमें बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे हैं जो आगे चलकर भी आपको अच्छे दिखाई देंगे। अगर प्राइस फंडामेंटल से ज़्यादा तेज़ चला जाएगा तो करेक्शन ज़रूर आएगा इन स्टॉक्स के अंदर। फॉरेन इन्फ्लोज हमेशा कह लें कि एकदम से नहीं आना शुरू होते हैं, वो कभी कभी डिले भी हो जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपने चैलेंजेस होते हैं उसके, जैसे कि उसकी रेगुलेटरी लिमिट्स होती हैं या लोन के डिफॉल्ट्स होते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है। स्मॉल कैप्स में जो लिक्विडिटी है और ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी कम होती है, उन्हें समझ कर ही आप इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ से जो लेसन मिलता है हमें वो ये मिलता है कि आपने इन कंपनीज के अंदर जो है फोमो से, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की बेसिस पे ना तो इनको बेचना है एकदम से, और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा आपने उसकी वजह से किसी नए स्टॉक में एंट्री इस बुनियाद पे नहीं ले लेनी है कि इन कंपनीज ने उनको बाय किया है। आपने उन कंपनीज में एंट्री लेने से पहले उनके फंडामेंटल एनालिसिस को लाजमी देखना है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है और फिर लेना है। क्योंकि देखें बाज़ औक़ात जब ऐसी इंटरनेशनल कैपिटल्स जो कंपनीज होती हैं जो वो इंडेक्स के अंदर शामिल इसलिए भी कर रही होती हैं क्योंकि वो स्विंग ट्रेड करना चाहते होते हैं। अब आप अगर उसको अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लें और लॉन्ग टर्म में उस कंपनी ने परफॉर्म नहीं करना हुआ और वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल में ही वर्क कर रही है, तो वो आपके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उसने 2 या 3 रुपये के ऊपर जाना है, फिर 2 या 3 रुपये नीचे जाना है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी कि आप जिस भी स्टॉक में अगर एंट्री लेना चाहेंगे तो वो ये बातें आपके लिए अहमियत रखेंगी। अगर आज की इस तमाम वीडियो को समराइज़ किया जाए तो जो MSCI है वो नवंबर 2025 में उसका जो रिव्यू आया है वो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल समझा जाता है। इसका मतलब है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को दोबारा सीरियस लेना शुरू कर देंगे।
यहाँ जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन हर इंक्लूजन एक अपॉर्चुनिटी के साथ एक अलर्ट भी है। सिर्फ न्यूज़ पे आपने ख़रीदना और बेचना नहीं शुरू कर देना। 24 नवंबर 2025 से एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन की ये डेट है हमारी, जहाँ से आपको डिफरेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम प्राइसेस, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको बताएगा कि, और फिबोनाची डाटा जो कहलाता है वो आपको बताएगा बेसिकली कि क्या आपके पास स्टैट्स आ रहे हैं। और प्राइसेस का जो पैटर्न है उससे पहले और बाद ज़रूर आप मतलब बदलेंगे, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो आप बैलेंस्ड करेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन को देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, और तभी आप एक सक्सेसफुल कह लें कि इन्वेस्टिंग जो है वो कर सकेंगे। अगर यहाँ इसके हवाले से मैं एक आपको फाइनल मैसेज दूँ तो वो यही होगा कि ये इंक्लूजन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक नया कॉन्फिडेंस फेस है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।